जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी साधु संगत जी को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, बहुत ही प्यारा डिवाइन डे है आज और गुरुवार के दिन मैं आपके साथ सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु महाराज जी की आज्ञा से। संगत जी, गुरु जी महाराज ने आज हमें 2 सत्संग ब्लेस किए हैं। संगत जी, सत्संग सुनना कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। आप जब भी सत्संग सुनते हैं आपको कुछ नया ज्ञान भी प्राप्त होता है, आपके कर्म भी काटे जाते हैं और संगत जी, साथ ही निकट भविष्य में आपके साथ अगर कुछ दुर्घटना घटने वाली होती है तो वो बहुत थोड़े में कट जाती है। संगत जी, जितना हम सत्संग सुनते हैं उस सत्संग को आगे संगत जी तक पहुंचाते हैं, उतना ही गुरुजी महाराज और ये यूनिवर्स हमारा कल्याण करते हैं। और संगत जी, एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, कभी भी कहीं पे भी कुछ भी ऐसा बुरा आप ना बोलें कि यूनिवर्स में एक गलत फ्रीक्वेंसी जाए। संगत जी, हम इंसानों की ना एक बहुत बुरी आदत है, हम एक्चुअली हर चीज में ये कहते हैं मेरा साथ तो यही बुरा होना है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं तो हूं ही अनलकी, मेरा तो कोई काम नहीं बनता। आप ये कह के यूनिवर्स को एक मैसेज देते हैं कि यस यू आर एग्री विद इट। तो आप ऐसा ना करें। आप हमेशा विश्वास रखें कि आपकी जिंदगी में बहुत खुशियां हैं, आप बहुत लकी हैं। किसी भी हर सिचुएशन में, जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि हर हाल से शुक्राना करता रहे, तो जिस भी कंडीशन में आप हैं शुक्राना करिए कि चलो शुक्र है कि मेरा जो कर्म बाद में मुझे भुगतना पड़ता है वो आज मैंने भोग लिया। और संगत जी, कुछ क्वेश्चंस आते हैं, मैं उन क्वेश्चन के जवाब आज लास्ट में देना चाहूंगी। और सत्संग को सुनते हुए इस सत्संग को बाकी संगत जी तक भी पहुंचाया करिए। संगत जी, उसमें आपका कुछ भी धनराशि नहीं लगती, बस डाटा फोन में है ही, बस इसको शेयर बटन पे क्लिक करना है, शेयर के ऑप्शन पे, एंड देन शेयर इट ऑन एनीवेयर एल्स, जहां आप करना चाहें। संगत जी, गुरुजी महाराज से अरदास है कि जो भी आज सत्संग सुने सुनाए उसका कल्याण हो, आगे सत्संग शेयर करने वाले का भी कल्याण हो। तो आइए अब हम दोनों सत्संग 1 बाय 1 सुनते हैं और लास्ट में क्वेश्चंस के रिप्लाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे अभी हाल ही में 15-20 दिन हुए हैं जब मैंने इंस्टा पे रील देखी गुरु जी की। जाने क्यों मैं उनसे अट्रैक्ट होती चली गई और बहुत दिन से प्रार्थना कर रही थी। 4-5 साल से मेरा पैसा किसी ने ले रखा था, वो दे नहीं रहा था। पुलिस थाना वगैरह जाके दोस्तों से बात करके सलाह करके मैं थक चुकी थी और पिछले साल से मैं इतनी टूट गई थी कि मुझे लग रहा था कि अब ये नहीं मिलेगा। पर जब से गुरुजी मेरे जीवन में आए, उन्होंने कहा तेरी प्रार्थना स्वीकार हुई है बच्चे, तेरा काम हो जाएगा। और जैसे ही उन्होंने ये कहा, 3 दिन में पुलिस वाले मेरी दोस्तों की मदद से उसको वहां से दिल्ली से पकड़ के लाए और मेरा पैसा अगले दिन ही उसने 13 फरवरी को पूरा दे दिया। मैं लगातार गुरुजी का शुक्राना करती रही थी, मन में डर रही थी पता नहीं देगा नहीं देगा। पर पुलिस ने और मेरे दोस्तों ने कोऑपरेट इतना अच्छा किया। गुरुजी का आशीर्वाद साक्षात मुझे दिखा है, मैंने साक्षात उस शक्ति को महसूस किया है कि वो शक्ति मेरे साथ थी। जब हम पैसे लेकर घर आए तो मेरे दोस्त ने भी कहा कि ये तो आपके साथ चमत्कार हुआ है, हमने इतने काम देखे हैं, हमारा खुद का ही नहीं हुआ। और जिन्होंने मेरी सोर्स लगाई थी उनका भी काम फंस रहा था, बोले हमारे ही नहीं हुआ और आपका तो चमत्कार की तरह हो गया, ईश्वर का हाथ है इसमें। धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शत शत शुक्राना गुरुजी। सदा मुझे और मेरे बच्चों के अपने चरणों में ही रखना गुरुजी। और बहुत जल्दी बड़े मंदिर आने की मेरी तीव्र इच्छा है गुरुजी, इसका रास्ता बना देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मैं अपना एक और सत्संग छोटा सा शेयर करने जा रही हूँ। अभी 13 तारीख को, 13 मार्च को मेरी बेटी को शाम को जबरदस्त उल्टियाँ लगी और उल्टियों पे उल्टियाँ वो कर रही थी। मैं बहुत घबरा गई क्योंकि मैं सिंगल मदर हूँ और काफ़ी सारी बीमारियों से 2-3-4 साल से जूझ रही हूँ। अब मुझे लगने लगा कि पता नहीं क्या होगा, डॉक्टर के जाना पड़ेगा, कितनी दवाइयाँ होंगी, क्या क्या मन में ऐसे बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। साथ में फिर मैंने सोचा कि मेरे पास तो गुरुजी है ना, फिर मैंने जैसे तैसे अपने मन को समझाया, थोड़ी पॉजिटिव हुई, गुरुजी की तरफ देखा और बोला कि गुरुजी आप हो, अब आप संभाल लो कि मुझे ना ये बिल्कुल ठीक हो जाए। उसको हमने दवाई ला के दी लेकिन तब भी आराम नहीं आया, वो रात तक उल्टियाँ करती रही, कम से कम 6-7 काफ़ी उल्टियाँ उसको आई। और मैं बहुत परेशान हो गई कि अब तो सुबह डॉक्टर के ही जाऊंगी, बड़ी बेटी को भेजूंगी, मेरी 2 बेटियां हैं।
तो उसको भेजूंगी डॉक्टर के। मेरी खुद की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा उसको भेजना पड़ेगा, जाने क्या क्या होगा, टेस्ट होंगे, इलाज होगा। फिर मैं ये सब परेशान होकर दिमाग में बस गुरुजी को याद किया कि नहीं गुरुजी आप हो, अब आपको देखना है, आप देखते हो अपने बच्चों को, आपकी बच्ची हूँ मैं, तो सुबह तक ठीक हो जाना चाहिए बिना दवाई डॉक्टर के। संगत जी की मेरी बेटी सुबह उठी, क्यों बोली मैं तो ठीक हूँ। तो उसने बहुत जिद करी, मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है तो देख लेते हैं शाम तक, और वो तो बिल्कुल ठीक हो गई, कुछ भी नहीं। तो मुझे याद आया कि अरे मैं इतनी परेशान होकर रात को बोल के सोई थी गुरुजी को, और गुरुजी ने देखो उसे कैसे चमत्कार की तरह बिना डॉक्टर दवाई जाना ही नहीं पड़ा, वो सुबह नॉर्मल उठ गई। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा कृपा और आशीर्वाद हुई है गुरुजी की। और एक और हुआ है मेरे साथ, अभी मेरे को कोई चीज़ मंदिर में चढ़ानी थी, मैं ऑर्डर कर दिया था अमेज़ॉन पे, तो वो मंडे तक आना था, लेकिन मुझे चाहिए सैटरडे को था। तो मैं सोच रही थी अरे अब तो मंडे को आएगा, अब तो अगले महीने की अमावस पे ही मैं चढ़ा पाऊंगी, ये अमावस तो निकल जाएगी। मैं सैटरडे को पूजा में बैठी हुई थी शाम को, और एकदम से पोस्ट ऑफिस से मेरे पास कॉल आया कि मैडम आपका डिलीवरी एक ऑर्डर है हमारे पास, आपका एड्रेस नहीं मिल रहा है। तो मैंने कहा क्या ऑर्डर आ गया, मेरा तो आज कोई ऑर्डर ही नहीं आना था। फिर भी मैंने उसको एड्रेस समझा के बुलाया, देखा तो वो वही चीज़ थी जो मैंने सोचा था आज ही आ जाती तो ठीक होता, और इस तरह वो ऑर्डर मेरा समय पे पहुंच गया और मैं समय पे उसको चढ़ा पाई। मैंने गुरुजी को ही हर चीज़ बोलनी शुरू की है, कहनी शुरू की है, तब से मेरी परेशानियां हल्की होनी स्टार्ट हो गई हैं। ये मैं देख रही हूँ, हालांकि बहुत लंबा नहीं, अभी पिछले महीने ही जुड़ी हूँ मैं गुरुजी से। जय गुरुजी, कितना ही शुक्राना करूँ कम है उनके चरणों में। गुरुजी, मैंने उनको एक अरदास लगाई थी कि मुझे और अपनी बेटियों को, मेरी बेटियों को अपने चरणों में सदा बनाए रखना, और उन्होंने मेरी इतनी अरदास को भी मेरा लाज रखा, मेरा मान रखा। इसका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। और भगवान सबका भला होता रहे, सबका अच्छा इसी तरह होता रहे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी से अभी 10 अगस्त को ही जुड़ी थी, और गुरु जी ने मुझे इतना ब्लेस किया है, मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को। मैं जयपुर से हूँ, वंदना मदान मेरा नाम है, और सिंगल मदर हूँ, 2 डॉटर है मेरी। गुरुजी का जितना गुणगान गाऊं उतना कम है। मेरे हस्बैंड जाते थे बड़े मंदिर, लेकिन मैं शेरावाली माता को मानती थी। मुझे बोलते थे कि तुम भी चलो, लेकिन मैं नहीं जाती थी। मैं कहती थी नहीं, मैं माता के अलावा किसी को नहीं मानती। शायद गुरुजी ने मुझे उस टाइम कनेक्ट नहीं करना था। लेकिन अभी 10 अगस्त को सो रही थी दोपहर को, और एकदम से मुझे गुरुजी की रोजेस की फ्रेगनेंस आई, और मैं उठना चाह रही थी, लेकिन मेरी बॉडी अकड़ गई, मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली, और मैं गुरुजी करती रही, लेकिन मैं उठ नहीं पाई। फिर उसके बाद शाम को मैं अपने मंदिर में बैठ के गुरुजी से प्रे कर रही थी कि गुरुजी मैंने बहुत गलतियां की है, गलतियां तो सबसे ही होती है, तो मैं अपनी गलतियों के लिए गुरुजी से माफी मांग रही थी। और एकदम से ही मेरे हाथ में सनसनाहट सी हुई, और मेरे हाथ पे ओम बन गए। मैं समझ गई गुरुजी ने मुझे माफ कर दिया, गुरुजी ने मुझे ओम रूप में दर्शन दिए। उसके बाद तो गुरुजी ने मुझे जो ब्लेस करना शुरू किया, मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग मिली। 10 अगस्त को मैं जुड़ी थी, और 21 अगस्त को मैं बड़े मंदिर गई। जयपुर से बसेस जाती है, एंड 24 अगस्त को मेरे घर सत्संग हुआ, एंड देन विद इन 10 डेज 5 सितंबर को फिर मेरे घर सत्संग हुआ। हालांकि मैंने कभी सत्संग अटेंड नहीं किया था, फर्स्ट टाइम सत्संग मैंने अपने घर में ही अटेंड किया। और उसके बाद फिर अभी 30 दिसंबर को मेरे घर थर्ड टाइम फिर सत्संग हुआ। बीच में एक बार मैंने सत्संग अपने खुद ही किया गुरुजी के आशीर्वाद से। दिवाली से पहले की बात है कि बेड था, और बेड मेरे पैरों पे गिर गया। सत्संग तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं अभी आपको, क्योंकि 2-3 सत्संग में पहले शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैं जो अभी नए सत्संग मेरे साथ हुए हैं मैं वो शेयर कर रही हूँ आपके साथ। ये बता रही हूँ कि गुरुजी के जल प्रसाद में और चंदन प्रसाद में कितनी ताकत है। मैंने नेल एक्सटेंशन करवा रखी थी अपने पैरों की, तो मेरा पैर का ओरिजिनल नेल प्लस जो नेल एक्सटेंशन का नेल था, वो दोनों उखड़ के नीचे गिर गए। और मैं खड़ी हूँ और मैं बोल रही हूँ जय गुरु जी। मेरी बेटी देख रही है, मेरी बेटी ने नीचे से दोनों नेल उठाए, कहती मम्मा आपके दोनों नेल गिर गए, और आप खड़े हो आराम से, आपको कुछ नहीं हो रहा, ब्लड बह रहा है। और मैं कहती हूँ नहीं, मुझे तो पेन भी नहीं हुआ कुछ भी, से उखड़ता तो दर्द होता है, बस वो हल्का सा मुझे हुआ। और उस टाइम मैंने बीटाडिन लगा के पट्टी करके मैं अपने डॉग को वॉक करवाने भी गई, और मैंने अगले दिन मॉर्निंग में सुबह नहा के, मैंने कोई परहेज नहीं किया, उसके ऊपर पानी वगैरह सब डाला, नहाई अच्छे से, और मैंने आके गुरुजी का टीका लगाया। उसके बाद नेक्स्ट डे भी मैंने यही किया। 3 दिन तक मैंने गुरुजी का चंदन का टीका लगाती रही, और मेरा पैर का नील वापस आ गया। आप विश्वास नहीं करोगे, बिल्कुल अच्छे से नील आया मेरा, और कोई इंजेक्शन नहीं लगवाया, कुछ भी नहीं किया, कोई बैंडेज वगैरह कुछ नहीं करवाई, सिर्फ चंदन टीका से मेरा वो पैर का नील
ठीक हो गया। इन्हीं दिनों मेरे ब्रदर इन लॉ के यहाँ पोती हुई, तो उसको भी प्रीमेच्योर तो नहीं कहेंगे हम, टाइम पे ही हुई थी, बट ये है कि उसको ऑक्सीजन मशीन उसमें मशीन में रखा गया था। 1 दिन का बोला था डॉक्टर ने, लेकिन 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, उसको छुट्टी नहीं मिल रही थी। कह रहे थे कि अभी इसको सांस इसका उखड़ रहा है, अभी अब इसको हम 1-2 दिन और रखेंगे। मेरी भाभी का फोन आया, मैंने उनको बोला आप ऐसे करो, गुड़िया के पास जाओ और उसके पास खड़े होकर मंत्र जाप करो गुरु जी का, और हो सकता है तो उसको जल प्रसाद उसके चेस्ट पे लगा दो या उसकी लिप्स पे लगा दो, और अगर पिला सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है। और उन्होंने ये सब किया। 2-3 घंटे बाद इवनिंग में मेरे पास फोन आया मेरी भाभी का कि गुड़िया ठीक है और रूम में आ गई। अब आप देखिए कि गुरु जी के जल प्रसाद में कितनी ताकत है। मुझे ऑर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, मेरे नी रिप्लेसमेंट डॉक्टर ने बोला हुआ है, लेकिन जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ अगस्त से, मैंने दवाइयाँ छोड़ दी। मेरा ऑर्थराइटिस भी काफ़ी बेटर है। कभी कभी मेरे घुटने में पेन होता है और मैं गुरुजी का ब्लेस किया हुआ ऑयल लगाती हूँ और ठीक हो जाता है। मेरे पैरों में दर्द भी ठीक है, जॉइंट पेन में भी बिल्कुल बहुत फर्क आ गया है। मैं पहले एक दिन भी अगर दवाई मिस कर देती थी तो मेरे को बहुत ज्यादा पेन होता था, लेकिन अब देखो संगत जी, मैं 5 महीने से कोई दवाई नहीं खा रही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। अभी की बात है, 30 दिसंबर को मेरे यहाँ सत्संग था। मेरी बेटी सामान लेने के लिए बाहर गई हुई थी और वो वापस आ रही थी, तो उसके जो स्टेयरिंग होता है, स्टेयरिंग ब्लॉक हो गया और ब्रेक ब्लॉक हो गई। वो गाड़ी चला रही थी, उसके आगे एक सिलेंडर भरी हुई गाड़ी थी, स्टेयरिंग हिल नहीं रहा था, स्टेयरिंग बिल्कुल ब्लॉक हो गया और ब्रेक भी ब्लॉक, वो ब्रेक लगा रही थी, ब्रेक भी नहीं लग रही थी। मैंने अपनी गाड़ी में गुरुजी का हैंगिंग स्वरूप लगा रखा है और मैं बेटी को बोलती भी हूँ कि बेटा जहाँ भी जाओ गुरुजी से आगे लेके जाया करो। और देखो गुरुजी ने उसकी कितनी रक्षा करी। वो कहती है कि मम्मी आप सोच नहीं सकते कि इतना भयानक सीन था वो, कि आगे गाड़ी है और मेरी गाड़ी का स्टीयरिंग ब्लॉक है, ब्रेक ब्लॉक है, कुछ भी नहीं हो रहा और एकदम से गाड़ी बंद हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मेरी बेटी को नई लाइफ ब्लेस करी। उस दिन पता नहीं कहीं क्या होता, मैंने गुरु जी का शुक्राना किया। मैं कहा गुरु जी लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जो आपने मेरी बेटी को भी ब्लेस किया, मुझे भी ब्लेस कर रहे हो, मेरी बड़ी बेटी को भी ब्लेस कर रहे हो। गुरुजी मुझे कभी रोटी में ओम के रूप में दर्शन देते हैं, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, कभी पिकॉक के रूप में दर्शन दिए हैं गुरुजी ने मुझे। और मेरी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो मैं अमृत वेला कर रही थी और 2:15 बजे का टाइम था रात का। एकदम से हमारा दरवाजा नॉक होता है और मैं दरवाजे की तरफ जाती हूँ तो देखती हूँ कि एक वाइट पैंट शर्ट में एक जेंट्स खड़े थे। मैं एकदम से, मेरे माइंड से निकल गया कि रात है, मुझे लगा कि मॉर्निंग है और कोई स्टाफ बिटिया का चेकअप करने के लिए आया है। मैंने दरवाजा खोला और मैंने टर्न ले लिया कि अभी आ जाएंगे अपने आप और जो टेस्ट करना होगा कर लेंगे, लेकिन वो अंदर नहीं आए और उन्होंने मुझे आवाज़ मारी, मैम। मैंने कहा हाँ जी। हाँ, तो बोलते हैं बेटी ठीक है। मैंने कहा हाँ। तो बोलते हैं बेटी सोन लाग रही है, मतलब वो मारवाड़ी में बोले। मैं कहा हाँ। तो कहते ठीक है, और उन्होंने बस इतना ही बोला, चलो ठीक है कह के, और वो टर्न हो गए, वो अंदर नहीं आए। मैं भी दरवाजा बंद करके अंदर आ गई और मेरा अमृत वेला चल रहा था, मैं बैठ गई। एकदम से जैसे गुरुजी खुद ही आपके माइंड में ये चीज डालते हैं कि वो तो गुरुजी थे। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा यार गुरुजी थे और मैं तो उनको अंदर आने के लिए भी नहीं बोला, लेकिन ठीक है। मैं उस टाइम अमृत वेला करके सो गई और फिर सुबह जब स्टाफ आया तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि रात को 2:15 बजे आपका स्टाफ आया था और वो अंदर भी नहीं आए। तो उन्होंने बोला कि मैम मेरी ड्यूटी होती है नाइट ड्यूटी, तो मैं तो नहीं आया। मैं कहा नहीं आप नहीं थे, कोई और था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कैसे थे, मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे वाइट पैंट शर्ट पहनी थी, सफारी सूट टाइप कुछ पहना हुआ था और थोड़े से हेल्दी से थे। तो बोले नहीं मैम हमारे यहाँ तो ऐसा कोई स्टाफ ही नहीं है। और मेरे माइंड में ये बात चल रही थी कि वो गुरुजी थे। मेरा मन फिर भी नहीं माना। मैं मैं बाहर रिसेप्शन पे गई। वो कहते हैं मैडम हमारे यहाँ पे एक तो मारवाड़ी बोलने वाला कोई स्टाफ नहीं है, दूसरी बात जो स्टाफ की ड्यूटी थी जो आप बता रहे हो, जो हुलिया इस टाइप का कोई है ही नहीं, और यूनिफॉर्म में है, हमारी वाइट यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म में ही रहता स्टाफ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मुझे पक्का यकीन हो गया कि वो गुरुजी ही थे। और उसी दिन 1-2 दिन पहले या मेरी बेटी ने और मैंने भी ये सत्संग सुना था कि जब आप कोई हॉस्पिटल में होते हैं तो गुरुजी आपको ब्लेस करने के लिए किसी न किसी रूप में आते हैं। और गुरुजी ने मेरी बेटी को ब्लेस किया। जिस प्रॉब्लम से मेरी बेटी को मैंने एडमिट किया था, उसका चेस्ट पेन होता था, उस दिन के बाद मेरी बेटी को कोई पेन नहीं हुआ और उसका साइड में भी पेन रहता था। गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया कि अब मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। गुरुजी ने हम माँ बेटियों की हेल्थ ब्लेस की
और बिजनेस भी गुरुजी ने ब्लेस किया। गुरुजी क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, मैं इसका आपको शब्दों में वर्णन करके नहीं बता सकती संगत जी। मैं गुरुजी को चाहे अपना दोस्त बोलूं या अपने फादर बोलूं, भाई बोलूं, सब कुछ मेरे लिए गुरुजी हैं। आज मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। जैसे गुरुजी ने हमें ब्लेस किया, पूरी संगत को, सारी संगत को गुरुजी ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी जी, बहुत ही शुक्राना आपका जो आपने इतने प्यारे सत्संग आंटी जी की वाणी में सुनवाई और इनको ब्लेस किया। इनके सत्संग के माध्यम से सारी संगत जी को आप ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज ने आज आपको एक नहीं बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी है। लगभग 7 से 8 ब्लेसिंग आज आपने प्राप्त की है। और संगत जी, साथ ही जिन्होंने भी ये सत्संग अच्छे से सुना है उनको एक बात तो समझ आ गई है कि गुरुजी ने उनका हाथ कस के पकड़ा हुआ है। संगत जी, गुरुजी महाराज कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में आ सकते हैं अगर आपको विश्वास है तो। हाँ संगत जी, दूसरी सत्संग में मुझे आंटी जी को भी मैं कहना चाहूँगी कि कभी भी शक ना करें। अगर आपके दिल से आवाज़ आती है ना, उस आवाज़ को सुने, क्योंकि भगवान आपके अंदर बैठा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि जब हम अपनी अंदर की उस आवाज़ को ही नहीं सुनते तभी हमें किसी और के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है। और शक कभी ना करें, क्योंकि संगत जी जितना आप कहते हैं ना कि निश्चिंत रहेंगे उतना ही सही रहेगा। चाहे हमारे साथ कुछ भी हो जाए, हमें बिल्कुल नॉर्मल रहना है। गुरुजी महाराज का शुक्राना करते रहना और अपने आप पे, अपने दिल की उस आवाज़ पे भी भरोसा करना है। क्योंकि संगत जी, जो दिल की आवाज़ सुनता है ना उसको जीवन में हमेशा सही दिशा मिलती रहती है। क्योंकि सबसे पहले जब भी हमें ब्लेस करते हैं गुरुजी तो हमारे दिल से ही आवाज़ आती है, जिसको आप इंट्यूशन कह सकते हो, है ना। लेकिन हम सुनते नहीं। अब संगत जी, जो सवाल आया है अमृत वेला से रिलेटेड कि अमृत वेला कब करना चाहिए। संगत जी, अमृत वेले का टाइम सुबह 4 बजे से ही होता है। लेकिन बात ये रहती है कि कुछ संगत जी 1 बजे 2 बजे करते हैं, तो मैं उसको ठीक नहीं मानती। वैसे तो आंटी जी ने भी सत्संग में बोला कि वो 2 बजे अमृत वेला कर रही थी। हालांकि उनकी बेटी हॉस्पिटल में थी तो वो वहाँ कर रही थी, तो वो चीज़ एक अलग है। क्योंकि इंसान हॉस्पिटल में है तो डेफिनेटली उसका बच्चा जब बीमार है तो उसको नींद नहीं आएगी। तो आप ऐसी गलती घर पे मत कीजिएगा कि आप रात को 1 बजे 2 बजे करें। देखिए, पहर होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त का पहर ना सुबह 4 बजे से ही होता है। आप 3:30 बजे उठ जाइए, 3:15 उठ जाइए, अपने अच्छे से फ्रेश होइए। और हाँ, किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या हम अमृत वेला करने से पहले कुछ खा पी सकते हैं। डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कुछ नॉनवेज नहीं खाना। और वैसे भी सुबह सुबह देखिए आप फ्रेश होइए, 1 कप चाय लीजिए। मेन होता है कि आपको नींद नहीं आए अमृत वेला में। अगर आप नहा के करते हो तो दी बेस्ट हो गया, क्योंकि हमारे मंदिर में पूजा हो गई, मंदिर में बैठ के कीजिए, शांति मिलेगी। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आपने कोई पर्सनल अपना, देखिए सभी समझदार हैं आजकल जो भी गृहस्थ हैं कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो अगर आप स्वच्छ हैं तो आप अपना अमृत वेला बिना नहाए भी, बिना सिर धोए भी कर सकते हो। सिंपली उठिए, एक कोना पकड़िए, वहाँ बैठिए और भगवान को याद कीजिए। और कुछ का क्वेश्चन आता है कि क्या अमृत वेला में प्रॉपर प्लेलिस्ट करें तो ही होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप प्लेलिस्ट सुन सकते हैं तो सुनिए, अदरवाइज देखो मेन क्या पॉइंट है, मेन है भगवान से आपकी बात भगवान जी तक जाना, आपकी प्रेयर उन तक पहुँचाना। वैसे तो संगत जी मैं इस कंसेप्ट को इतना भी नहीं मानती कि भाई अगर मैं 4 बजे उठ के करूँगी तो ही मेरी प्रेयर जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। कहते हैं ना, मैं तो एक मस्त जोगी की तरह हूँ कि जब आँख खुल गई तभी सवेरा है, जब जागो तभी सवेरा। सो भगवान से सच्चे दिल से हम अरदास लगाते हैं और कोई बुरा कर्म नहीं करते, किसी का हक नहीं मारते हैं तो डेफिनेटली भगवान हमारे साथ कुछ गलत करता भी नहीं है। छोटी मोटी परेशानियों का क्या है संगत जी, उनके बिना तो जीवन नीरस लगने लगता है। कहते हैं ना कि अगर खुशियाँ होंगी तो इंसान को किसी के दर्द की क्या मतलब पता चलेगा, क्या पहचान है उसको, क्या वो फील कर पाएगा। नहीं, तो दयालु बने रहने के लिए, काइंड बने रहने के लिए ये मुसीबतें भी ज़रूरी रहती है लाइफ में। और संगत जी थोड़ा सा नॉर्मल लाइफ जिए। कल ही किसी का एक बहुत बड़ा सा नोट आया हुआ है, एक आंटी जी का, वो कह रही हैं कि मैं सत्संग सुनती रहती हूँ सारा दिन और इस वजह से मेरे घर में कलेश होता है, और इवन कहती मैं मार भी खाती हूँ सत्संग सुनने के पीछे। तो संगत जी ऐसी गलती ना करें। देखिए, आपके जब हस्बैंड घर नहीं है आप तब सत्संग सुन लो ना। और एडिक्शन किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं है।
देखो भगवान तो दिल में है ना। अब जब वो सारा दिन तो आपके पर्सन घर होते नहीं हैं, भी तो मी टाइम मिलता होगा ना 1-2 घंटे का, और उसमें सुन लीजिए सत्संग। प्लीज ऐसा ना करें, अपनी गृहस्थी को खराब ना करें। कि भगवान से आप सच्चे दिल से प्रेयर कीजिए, देखना एक दिन वो आएगा कि वही पर्सन आपके पास बैठ के कहेगा अच्छा वो सत्संग सुना ना, मुझे सुनना है। ठीक है, उस पल का इंतजार कीजिए और अपने आप पे विश्वास रखिए। मैं किसी को गलत नहीं कह रही यहाँ पे, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा ये जो वे है ना कि हम तो जिद करके करेंगे, वो छोड़ दीजिए। देखो परिवार में शांति जरूरी है, और गुरुजी कहते हैं परिवार पहले आता है, तो वो थोड़ा सा आप रिस्पेक्ट कीजिए, और रिस्पेक्ट मिलेगी भी, और गुरुजी आपको दिलवाएंगे वो रिस्पेक्ट, और गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं। आप समर्पण कर दीजिए, ठीक है। और संगत जी, अब मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देती हूँ सत्संग को, और नया सत्संग जल्दी ही शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी।